हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियश ऑनलाइन। तो दोस्तों, क्या हाल? सब ठीक है? हाल चाल ठीक है? वीडियो को लाइक कर दो। हाल चाल ठीक नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना और ऑल में क्लिक कर देना। बस मैंने जो अभी काम बोला ना, उस काम को आप कर दो। बाकी जो आगे काम है वो मैं देख लूँगा, ठीक है? बस ये काम कर देना। फिलहाल आते हैं मेन मुद्दे पे। तो दोस्तों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, मेरे आने वाला अगला वीडियो में अपन लोग जो चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन है, उस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं, द आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग, अपन ये दो टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उससे पहले अपन लोग, मैंने कहा था कि अपन लोग एक चीज और पढ़ेंगे और वो है दद्दू की स्टोरी। और ये दद्दू की स्टोरी मैंने जैसे कहा था पिछली वीडियो में कि दद्दू की स्टोरी जो है वो मार्जिनलाइजेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है ना, तो उसको देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, ठीक है? तो आइए देखते हैं दद्दू की स्टोरी के लिए अपन लोग को स्टोरी तो पढ़नी ही पड़ेगी। स्टोरी है। तो दोस्तों, अभी आपको यहाँ पर दिख रही होगी मेरी स्क्रीन। तो स्क्रीन में आइए देखते हैं, दद्दू की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो दद्दू और उनके पोते पोती जो है वो सब रिपब्लिक डे का जो परेड होता है दिल्ली में, उसको देख रहे होते हैं। तभी उनकी जो पोती है वो पूछती है, ये आदिवासी ही हमेशा क्यों डांस करते हैं? फिर उनका पोता बोलता है कि हाँ, वो लोग हमारे जैसे क्यों नहीं है? तो दद्दू कहते हैं कि कई लोग को बात पता नहीं है कि आदिवासी लोग की ज़िंदगी काफ़ी अमीरों जैसी है। फिर दद्दू की देखिए यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। कहते हैं कि जब वो जवान थे, उनका एक बहुत अच्छा गांव था उड़ीसा में, और उनको वहाँ पे रहने के लिए सारी सुख सुविधा मिल जाती थी। तभी उन्होंने कहा, एक दिन एक कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने कहा कि उसको ये सारी जगह चाहिए हैं काम करने के लिए, और अगर अपन उसको ये जगह नहीं देंगे वो अपन को मारेगा और कोर्ट ले जाएगा, और कोर्ट में अपन के पास लॉयर नहीं है तो अपन केस लड़ नहीं सकते। फिर उनकी पोती बोलती है कि तो फिर आप लोग बचे कैसे, जिंदा कैसे रहे? तो दद्दू कहते हैं कि कई लोगों को अब गांव छोड़कर जाना पड़ा और शहर में बसना पड़ा। फिर वो कहते हैं कि एक दिन एक कंपनी वाला आया, उसने कहा कि अपन लोग का जो ज़मीन है उसके नीचे बहुत ज़्यादा क्या है, आयरन ओर है, तो उसको वो आयरन ओर चाहिए है। तो आयरन ओर चाहिए तो क्या, उसको मतलब ज़मीन चाहिए है ना? सिंपली उसको ज़मीन चाहिए। तो वो कहा था कि अगर अपन लोग उसको अपनी ज़मीन दे देंगे तो अपन लोग को नौकरी और पैसे देने का वादा करता है। कई गांव वालों ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, कई गांव वालों ने इस ऑफर को रिजेक्ट किया। तो देखते हैं अगले पेज में क्या होगा। अगले पेज में कहते हैं कि जिन लोगों ने ऑफर को रिजेक्ट किया, उन लोग को मार मार के रात भर में वहां से निकाल दिया गया। तो फिर उनकी पोती बोलती है, तो अपन लोग की ज़मीन का क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि अपन लोग को अपनी 30 एकड़ ज़मीन एक कॉन्ट्रैक्टर को बेचनी पड़ी, और मैंने अपने कई सारे दोस्तों को अभी तक नहीं देखा है। फिर वो कहते हैं कि अपन लोग यहाँ शहर में आ गए और यहीं पर मतलब रेंट के रूम में रहने लगे। काफ़ी बंद बंद था, उतना अच्छा नहीं लगता था, ओपन स्पेस उतना नहीं था। फिर वो कहते हैं कि मैं 5 साल बाद तुम्हारे पापा की जॉब लगी और अपन सब यहीं पर आके शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों, यही था इस जो स्टोरी है, इसका मेन बेस मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे दद्दू को अपनी 30 एकड़ जमीन बेचनी पड़ी कॉन्ट्रैक्टर को, और कितना कम अमाउंट उन्हें मिला। तो ये जो चीज है, ये सिर्फ दद्दू के साथ नहीं हुआ है, ये अभी बहुत लाखों आदिवासी के साथ ऐसा हुआ है कि उनको अपनी जमीन छोड़ के जाना पड़ा है। और अपन लोग जो ये है ना, हु आर आदिवासी, अभी अपन लोग इसको भी पढ़ेंगे। तो आप दद्दू की स्टोरी से क्या समझोगे? क्या ये मार्जिनलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है? हाँ, बिल्कुल है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है दद्दू की स्टोरी में कि दद्दू मतलब आदिवासी को सोसाइटी ने अपने ग्रुप से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आदिवासी पावरलेस है, पुअर हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है, रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, ये सब वगैरह वगैरह रीज़न है। तो क्या हुआ कि इसी का ही फ़ायदा कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी वालों ने उठाया और दद्दू की और उनके गांव वालों की ज़मीन उनसे छीन ली गई। तो ये था, तो यही थी दद्दू की स्टोरी। इसमें यही मार्जिनलाइजेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो अपन लोग अब ये जो पहला टॉपिक है इसको पढ़ेंगे, हु आर आदिवासी। तो इसमें अपन ये पढ़ेंगे कि अभी के जो आदिवासी हैं वो तो काफ़ी शहर में आराम से मज़े से जिंदगी जी रहे हैं। कई तो लोग तो अभी इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, ये तो अपन ने देखा है। पर अपन लोग उन आदिवासी के बारे में बात करेंगे जो
पहले ज़माने में कैसे जीते थे, मतलब वो तो जंगल में रहते थे ना, तो कौन सा धर्म फॉलो करते थे, उनके कितने ग्रुप हैं इंडिया में, और पूरे इंडियन पॉपुलेशन में कितने % आदिवासीज हैं, ये सब बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हु आर आदिवासी। हो गया। तो देखिए दोस्तों, अपन लोग का जो अगला टॉपिक है हु आर आदिवासी। अब आप बोलोगे कौन है आदिवासी? ये तो सबको पता है, जो जंगल में रहते हैं, शिकार करते हैं और वहीं पे की परंपरा को फॉलो करते हैं। तो हाँ, ये तो आदिवासी हैं, पर ये वर्ड आदिवासी का आपको इसका मतलब पता है? नहीं पता होगा ना, तो अभी पता चल जाएगा, और अगर पता होगा तो बहुत अच्छा नॉलेज है आपका। तो देखिए, आदिवासी इस वर्ड का मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है मूल निवासी। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि एक लड़का है राम, वो रहता है जयपुर में, है ना, वो रहता है जयपुर में, वहीं पर जन्मा पला बड़ा, और उसके जो पूर्वज हैं वो भी वहीं पे जन्मे और पले बड़े। तो राम क्या कहलाया गया? जयपुर का मूल निवासी। क्यों? क्योंकि वो और उसके पूर्वज वहीं पे जन्मे हैं और पले बड़े हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आदिवासी को ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि आदिवासी जहाँ पर जन्म लेते हैं, पले बढ़ते हैं, वहीं पर उनके पूर्वज जन्म लेते हैं, पले बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए अगला पॉइंट बढ़ते हैं। अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी। मतलब कि इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, मतलब इंडिया की समझ लीजिए 100% पॉपुलेशन है, उसमें से 8% पॉपुलेशन सिर्फ क्या कौन है? आदिवासी है। ये देखिए, ये भी हो गया। अगले में बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर आर लोकेटेड इन आदिवासी एरिया। फॉर एग्जाम्पल जमशेदपुर एंड भिलाई। अब देखिए, जितनी भी अपन लोग को जमशेदपुर और भिलाई में जो इंडस्ट्रियल और माइनिंग सेंटर है ना, तो अभी जितने भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और माइनिंग सेंटर्स है, वहां पे पहले आदिवासी ही रहा करते थे। ठीक है, ये इस पॉइंट में कहा गया। अगले पॉइंट में देखते हैं। आदिवासीज आर नॉट होमोजेनियस पॉपुलेशन, देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया। ये बात समझने की है भाई। देखो, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम काइंड, और ये कहा गया कि सारे आदिवासी सेम काइंड के नहीं होते हैं। अब बोलोगे आदिवासी सेम काइंड के नहीं होते तो क्या मोबाइल होते हैं? देखो, पूरे इंडिया में हर कोई सलमान खान का फैन तो नहीं हो सकता ना, कोई शाहरुख खान का भी हो सकता है, कोई ऋतिक रोशन का भी हो सकता है, कोई अनिल कपूर का भी हो सकता है। ऐसे ही आदिवासी इसमें सारे आदिवासी सेम नहीं होते। अलग अलग स्टेट्स के आदिवासी अलग अलग परंपरा फॉलो करते हैं। मतलब अगर छत्तीसगढ़ के आदिवासी ये परंपरा फॉलो कर रहे हैं, तो जो परंपरा छत्तीसगढ़ के स्टेट के आदिवासी कर रहे हैं, वो वैसे ही परंपरा दूसरे स्टेट के आदिवासी नहीं करेंगे। दूसरे स्टेट के आदिवासी अलग परंपरा फॉलो करेंगे। तो इसलिए उनको कहा गया दे आर नॉट होमोजीनियस, मतलब सारे मतलब अलग अलग स्टेट के आदिवासी अलग अलग परंपरा फॉलो करते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया। इस बात को लिख लेना, समझ लेना और दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना। देखो, पूरे इंडिया में सोचो, बस पूरे इंडिया में 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप है। तो इंडिया में ये है तो वर्ल्ड में क्या हाल होगा। वाह, जो भी है, बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट में। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आखिर कहा क्या गया। देखिए दोस्तों, अगले पॉइंट में क्या बताया गया है। दीज सोसाइटीज आर डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर आर ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम। मतलब कि जो अपन लोग ने ऐसे पढ़ा था, आदिवासी पॉपुलेशन आर नॉट होमोजीनियस, मतलब उन लोग के में ऐसे गरीब अमीर इन सब चीज का भेदभाव नहीं होता। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि आदिवासी की सोसाइटीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। क्यों रहती है? क्योंकि उन लोग के में यही गरीब अमीर इन सब का, ऊपर हाई क्लास लो क्लास, इन सब का भेदभाव नहीं चलता, इसलिए। फिर देखिए अगला, आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमेरस स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये सबसे इजी सेंटेंस और सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कि जो आदिवासीज हैं वो अपन लोग को, वो कौन कौन से स्टेट्स में रहते हैं? छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा और इन सब स्टेट्स में रहते हैं जो लिखे गए, है ना। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मतलब कि 7 सिस्टर्स, जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, वो सब, है ना। अगला देखिए, ओडिशा इज ए होम ऑफ मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। देखा, वेरी वेरी वाला इजी है ना। मतलब ओडिशा जो है वो, वहां पे अपन लोग को सबसे ज्यादा ट्राइबल ग्रुप देखने को मिलते हैं, और वहां पे 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ठीक है, और ओडिशा को द होम ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स भी कहा गया है।
अगला देखिए, आदिवासी प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। अब ये तो अपन लोग को आदिवासी के बारे में इतना सब कुछ पता चल गया, पर अब आप एक चीज जरूर सोचे होंगे कि वो अब कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। तो जो आदिवासी हैं उनके ऐसा नहीं है कि वो भगवान की मूर्ति बना के उनकी पूजा करें या फिर फोटो बना के उनकी पूजा करें, उनका ये सब नहीं रहता है। तो पूजा करते हैं किसकी है, देखिए अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है। द वर्शिप ऑफ विलेज एंड नेचर स्पिरिट, माउंटेन स्पिरिट एंड रिवर स्पिरिट एंड एंसेस्टर्स। मतलब कि जो आदिवासी हैं वो किसकी पूजा करते हैं, गाँव की पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं, माउंटेन की और किसकी और ये रिवर की और पूर्वजों की। अब आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर उठा होगा कि आखिर ये विलेज की कैसे पूजा करते हैं और एंसेस्टर्स की कैसे पूजा करते हैं। तो देखिए विलेज की जो पूजा है, मतलब जहाँ पर अच्छा छाया रहता है। अब देखिए आदिवासी तो गांव मतलब जंगल में रहते हैं, तो वहाँ पे पेड़ रहते ही हैं तो छाया मिलता है। तो बाउंड्री मतलब उनका जो विलेज है, उस विलेज के बाउंड्री के अंदर जहाँ पे उन लोग को सबसे ज़्यादा छाया मिलता है जिस पेड़ से, उस पेड़ के नीचे ही वो अपने विलेज का पूजा करते हैं। और एंसेस्टर्स मतलब पूर्वजों, पूर्वजों की कैसे, वो पूर्वजों की घर में ही पूजा करते हैं। जैसे अपन भगवान की फोटो फ्रेम मूर्ति रख के पूजा करते हैं ना, वैसे वो घर में ही एंसेस्टर्स पूर्वजों की पूजा करते हैं। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए देखते हैं और आगे क्या क्या चीज़ बताई गई है और क्या क्या आदिवासी के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। दोस्तों तो ऐसा क्या है कि कई जो आदिवासीज हैं वो अपना विलेज छोड़ के, जब उनको वहां से भगा दिया गया आदिवासी को उनके विलेज से, तब वो विलेज छोड़ गए टाउन और सिटीज है। टाउन और सिटीज आने के बाद कई आदिवासी जो हैं उनने अपना ट्रेडिशन जो है वो चेंज कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल शांति एंड त्रांतिक जो ट्रेडिशन है, मतलब शांति एंड त्रांतिक ऑफ बंगाल एंड आसाम है ना, ये जो है ये उनने अपना मतलब वो आधे हिंदू बन गए थे और आधे नहीं, मतलब 50% हिंदू थे, 50% नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे आदिवासी थे जिनने अपना ट्रेडिशन चेंज कर दिया। कई सारे आदिवासीज ने ब्रिटिश इंडिया का राज जब चल रहा था तब कई सारे आदिवासीज ने अपना ट्रेडिशन क्या कर लिया था, क्रिश्चियनिटी कर लिया था, है ना। क्यों कर लिया था, क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया में माइनॉरिटीज आए थे तब वो किस वजह से आए थे, अपना रिलीजन बढ़ाने के लिए। तो अपना रिलीजन बढ़ाने के लिए वो उन लोगों के पास जाते थे जिन लोगों के पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे से रह नहीं पाते, बहुत दिक्कत होती है, तो उन लोग के पास जाते थे और बोलते थे आप क्रिश्चियनिटी में बदल जाओ तो आपको ये सारी सुख सुविधा मिल जाएगी। कई सारे आदिवासी क्रिश्चियनिटी में बदल गए, है ना। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आखिरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कई सारे आदिवासी हैं उनकी लैंग्वेज क्या रहती थी। कई सारे आदिवासी की लैंग्वेज जो है वो तो एकदम पुरानी संस्कृत जैसे होती थी, बहुत पुरानी होती थी। और कई सारे आदिवासी की लैंग्वेज जो है वो रहती है संथाली, है ना। बहुत सारे आदिवासी ये संथाली लैंग्वेज बोलते हैं। तो दोस्तों ये हुआ आदिवासी यहीं पे खत्म होता है और बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक में, आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग, और देखते हैं आखिर इसमें बताया क्या गया है। तो दोस्तों जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर और इस वीडियो में कवर करने के लिए वो है द आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। तो स्टीरियोटाइपिंग दोस्तों आपको याद है स्टीरियोटाइपिंग होता क्या, अपन लोग ने शायद 6th में पढ़ा था। अरे मेरे को तो अभी 8th का ही मुश्किल से याद नहीं हो रहा है, 6th तो दूर की बात, जो भी है अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड मेमोरी। पर अगर आपको नहीं याद है तो मैं ये बता देता हूँ। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ के बारे में जब अपन सुनते हैं तो उसका एक इमेज अपन के दिमाग में बन जाता है ना। तो ऐसे जब अपन सुनते हैं कि वो प्लम्बर, तो प्लम्बर का इमेज अपन लोग के दिमाग में आ जाता है। वो कारपेंटर है, कारपेंटर का इमेज दिमाग में आ जाता है। तो स्टीरियोटाइपिंग भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही है। इसमें होता क्या है, जब अपन लोग कहते हैं कि आदिवासी जब अपन कहते हैं तब अपन लोग के दिमाग में क्या आता है कि कोई इंसान है जो कपड़े से ढका, मतलब पत्तियों से ढका हुआ है और वो नाच रहा है, अलग अलग कलरफुल कस्टम्स पहन रहा है। तो मतलब सिर्फ ये तो नहीं आना चाहिए ना दिमाग में ये भी आना चाहिए कि आदिवासी सिर्फ ऐसे थोड़ी ना होंगे। कई आदिवासी हाँ वो बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, इंटेलिजेंट है, समझदार है, ऐसा भी आना चाहिए, है ना। तो आदिवासी जन स्टीरियोटाइपिंग में ये अपन लोग ये पता चलेगा अपन को कि
आखिर आदिवासी जब अपन लोग समाज के दिमाग मतलब समाज जब ये वर्ड सुनता है तब उसका क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आइए मोबाइल को अच्छा थोड़ा दूर में रख दो, लाउड स्पीकर में डाल दो और मेरे प्रवचन सुनते रहो। देखो आदिवासी स्टीरियोटाइपिंग्स में होता क्या, अब क्या होता है देखिए, जब अपन मैंने कहा था कि जैसे ही आदिवासी अपन लोग के वर्ड सुनते हैं दिमाग में अभी कैसा अपन लोग के इमेज में आता है कि वो लोग पत्ते पहने हुए हैं, डांस कर रहे हैं, अलग अलग कलरफुल कस्टम्स हैं, है ना, तो ये तो आता है। हाँ, पर ये अपन लोग का माइंड सेट है इसलिए आता है। अगर कोई अपन लोग को बचपन से ऐसा बोलता है नहीं, वो लोग तो बड़े बड़े बहुत अमीर होते हैं, उन लोग को तो बहुत जल्दी नौकरी मिल जाती है और वो बहुत इंटेलिजेंट तेज होते हैं, तो अपन लोग के बचपन में वही आता है, हाँ बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, ये सब दिमाग में आता है ना। पर अब ऐसा नहीं आता है, क्यों? क्योंकि अपन लोग के माइंड में ऐसा सेट हो चुका है कि वो लोग ऐसे नहीं होंगे। इसलिए आजकल यही सोच की वजह से अपन समाज ने उन लोग को, आदिवासी लोग को एकदम पिछड़े कह दिया कि वो लोग तो पिछड़े लोग हैं। अगर ऐसे कहीं पे वो लोग डांस करते हुए या फिर दूसरे कपड़े हुए पहनते हुए दिख गए तो लोग क्या देंगे, अरे ये तो पिछड़े हैं यार, हाँ, या फिर क्या देंगे, अरे ये तो एकदम दूसरे देश के लग रहे हैं, यहाँ के तो है नहीं। तो ऐसा आज अपन लोग के सोसाइटी में हुआ है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यही था, बस इतना ही इस आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग में, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो दोस्तों जैसा मैंने शुरू में कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपका हाल चाल एकदम बढ़िया है, हाँ, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाल चाल बढ़िया है, वीडियो को लाइक करना, हाल चाल बढ़िया नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा के ऑल में क्लिक कर देना। और जैसा कि अपन लोग ने अभी देखा कि जैसे आदिवासी वो एकदम अच्छे होते हैं, मतलब एकदम इम्पोर्टेंट ग्रुप रहते हैं उनका, क्यों? क्योंकि वो लोग हाई और लो में ऐसे भेदभाव करते नहीं है। हाई लोग में, अरे हाई लो में वो लोग भेदभाव करते नहीं है, तो अपन लोग को भी करने की जरूरत क्या है भाई? आप भी मत करो, हैं? आप भी मेरा चैनल, मेरा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो। और जैसे मैंने कहा, अगर आपका हाल है क्या एकदम मस्त अच्छा, वीडियो को कर देना लाइक। हाल है मतलब सॉरी हाल चाल है बुरा, तो फिर चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करके ऑल में क्लिक कर देना। और अगर बीच में है ना, बीच में है, तो फिर कमेंट करके कोई अच्छा सा कमेंट लिख देना, आपका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था, ये सब ऐसे लिख देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी वेरी मच।